नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया। जी हां दोस्तों, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी विदेश नीति ने यूरोप के पैरों तले जमीन खिसकाकर दुनिया भर को ही चौंका दिया। दोस्तों, आपने सही सुना, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि यूरोप अपनी सुरक्षा खुद करे, जिसके बाद फ्रांस लगातार यूरोपीय देशों को बचाने के लिए प्लान बनाने में जुट गया है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अचानक टर्न लेने से फ्रांस ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खजाना खोल दिया है। जी हां दोस्तों, यूरोपीय संघ की रिपोर्ट और फ्रांस सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अब भारत से मदद और राफेल फाइटर जेट खरीदने पर जोर देने की बात कही। जी हां दोस्तों, अमेरिका के बदले रूप को लेकर खबर आई है कि फ्रांस के एयरबेस को एडवांस करने के लिए 1.5 बिलियन यूरो यानी 1.6 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की गई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस कदम का मकसद देश की एयरफोर्स में स्क्वाड्रनों को आधुनिक परमाणु मिसाइल टेक्नोलॉजी से एडवांस बनाना है। वहीं दोस्तों, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की घोषणा को लेकर नए युद्ध की शंका भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि फ्रांस की घोषणा ऐसे वक्त में आई है जब यूक्रेन युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने यूरोप को परेशान कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, फ्रांस और अमेरिका दोनों शुरू से ही अलग अलग सोच के लिए जाने जाते हैं। फ्रांस ने अपनी विदेश नीति हमेशा से अमेरिकी प्रभाव से आजाद रखी। वो लगातार अपनी एयरफोर्स को किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए एडवांस कर रहा है। इसी के तहत एक एयरबेस को सुपर राफेल के ऑपरेशन के लिए एडवांस किए जाने की बातें सामने आई और खुद फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने इसकी पुष्टि की है और कहा कि सरकार न सिर्फ ज्यादा राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए ऑर्डर देने वाली है, बल्कि एक एयरबेस के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1.6 बिलियन डॉलर का निवेश भी करेगी। दोस्तों, अमेरिका, चीन, रूस के बाद फ्रांस ने अपनी सेना, खासकर एयरफोर्स के बेड़े के अपग्रेडेशन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर अपने मकसद अत्याधुनिकीकरण, परमाणु मिसाइल टेक्नोलॉजी, खासकर नेक्स्ट जनरेशन की ASN-4G हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लड़ाकू विमानों को लैस करने के साथ सभी को एक बड़ी नसीहत दी। इस एडवांस एयरबेस के साल 2035 तक चालू होने की उम्मीद है। फ्रांसीसी नेता ने इस पहल को देश की न्यूक्लियर डेटरेंट स्ट्रेटजी के एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के तौर पर पेश किया। दोस्तों, आपको बता दें, फ्रांस ने कहा कि सेना को दीर्घकालिक खतरों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना ही चाहिए। आपको बता दें, फ्रांस पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। फ्रांस का प्लान 2024 से 2030 तक अपनी सेना के अत्याधुनिकीकरण के लिए 413 बिलियन यूरो खर्च करना होगा। दोस्तों, यही नहीं, फ्रांस ने पिछले साल जनवरी 2024 में 42 राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर 5.5 अरब डॉलर का था, जिसकी डिलीवरी 2027 से 32 के बीच होनी है और अब नई खरीद के लिए भी ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, जिसके बाद फ्रांसीसी एयरफोर्स में राफेल फाइटर जेट्स की संख्या बढ़कर 234 हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स इस ताजा घोषणा को फ्रांस की डिफेंस रणनीति का विस्तार मान रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद माना जा रहा है कि फ्रांस के नए ऑर्डर में 40 सुपर राफेल फाइटर जेट की खरीदारी हो सकती है। ये सभी सुपर राफेल होंगे, जिसे F5 कहा जाता है। दोस्तों, फ्रांसीसी अधिकारियों ने बताया कि फ्रांस का एक एयरबेस लेटेस्ट राफेल F5 लड़ाकू विमानों की मेजबानी करेगा और सुपर राफेल नेक्स्ट जनरेशन की ASN-4G हाइपरसोनिक परमाणु सशस्त्र क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगा, जिसके बाद खबर है कि एक बार फिर कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।